एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं हूं आपकी अपनी होस्ट ज्योति। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं +1 अकाउंट्स का चैप्टर डेप्रिसिएशन। लास्ट सेशन में हमने ये देखा था कि स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे वर्क कर रहा है। आज हम उसके साथ रिलेटेड एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल देख रहे हैं। देखिए हमारी स्टेटमेंट क्या है। ए प्लांट वाज परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018। इसको स्टार्ट करने से पहले हम क्या बना लेते हैं, अपना टाइमलाइन बना लेते हैं साथ के साथ, ताकि इजी क्वेश्चन हो जाए। हमने 1 अक्टूबर 2018 को एक मशीनरी परचेज की है। कितने रुपीस की? 3 लाख की। एंड 50,000 वर ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। हमने लास्ट सेशन में देखा था जितने एक्सपेंसेस हम किसी भी मशीनरी को परचेज करने के टाइम बेयर करते हैं वो किसका पार्ट होते हैं? मशीनरी का, प्लांट का। इट मींस अब हमारी मशीनरी 3 लाख की बजाय कितनी है? 3,50,000 की, क्योंकि हमने 50,000 इसके अंदर ही क्या कर दिया? प्लस कर दिया है, क्योंकि वो उसके इंस्टॉलेशन के टाइम पे है। अब जो 1 अक्टूबर 2018 का ईयर है, ये कब खत्म होता है? 31 मार्च 2019, क्योंकि जनवरी के बाद हमारा जो ईयर है वो चेंज हो जाता है। उसके बाद है डेप्रिसिएशन। हमने कितना परसेंट चार्ज करना है? 15%। मेथड हमारा कौन सा था? स्ट्रेट लाइन मेथड। मींस हर साल जो हमारी डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो क्या रहेगी? सेम रहेगी। उसके बाद है प्लांट वाज सोल्ड ऑन 1 जन 2021। अब 19 के बाद क्या आता है? 31 मार्च 2020। इट मींस इस ईयर में हमने सिर्फ और सिर्फ क्या चार्ज करना है? डेप्रिसिएशन। सेलिंग पॉइंट इसके नेक्स्ट ईयर है। जो हमारी मशीनरी सेल हो रही है वो 31 मार्च की बजाय कब हो रही है? 1 जन 2021। इट मींस जो हमारे अकाउंट्स क्लोज उसके बाद कुछ और भी है। ऑन द सेम डे यहाँ पे हम मशीन को क्या कर रहे हैं? सेल 1,50,000 की। उसके आगे क्या बोल रहे हैं? ऑन द सेम डे, उसी दिन, ए न्यू प्लांट वाज परचेज्ड। हमने नया प्लांट क्या कर लिया है? परचेज कर लिया है। मींस इस पे डेप्रिसिएशन खत्म हो जाएगा। हमने मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज कब करना है? जब तक हम उसको क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हमारी मशीनरी कौन सी वाली सेल हो चुकी है? ये वाली मशीनरी हमारी सेल हो चुकी है। इट मींस इस प्लांट पे जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे वो सिर्फ 1 जन 2021 तक करेंगे। इसके बाद हमने नई मशीन परचेज कर ली। कितने की परचेज की है? 4 लाख, जिस पे हम नया डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 31 मार्च 2021 तक, क्योंकि अकाउंट्स तो हमारे 31 मार्च को ही क्लोज हो रहे हैं। वो तो हमने क्लोजिंग शो करना ही है। तो हमने बनाना है मशीनरी अकाउंट 3 इयर्स का। 1 2 एंड हमारा 3 इयर्स ये हो चुका है। उसके बाद इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले यहीं पे कुछ वर्किंग्स वगैरह लिखते हैं। अब हमने प्लांट परचेज कब किया है? 1 अक्टूबर को। तो हमारे पास 31 मार्च तक कितने मंथ्स हो चुके हैं? वी हैव 6 मंथ्स। तो इस पॉइंट पे हम कितने मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 6 मंथ्स का। हमने कल भी डिस्कस किया था कि जब भी मशीनरी को सेल कर रहे हैं तो फर्स्ट पॉइंट हमारा, सॉरी, परचेज कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं, हमें डेट ऑफ परचेज और सेल को क्या रखना है? ध्यान में रखना है, ताकि डेप्रिसिएशन उतने मंथ्स का ही चार्ज किया जाए। उसके बाद यहाँ पे फुल 1 ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। और यहाँ पे जो हमारी मशीनरी सेल हो रही है 1 जन को, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो यहाँ तक हमारे कितने मंथ्स हो चुके हैं? 9 मंथ्स हो चुके हैं। 9 मंथ्स का हम क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब ये जो मशीनरी परचेज की है 1 जन को, इस पे कितने मंथ्स का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हम चार्ज कर लेंगे। अब क्वेश्चन को आगे मूव करने से पहले यहीं पे हम थोड़े से वर्किंग नोट्स और कर लेते हैं। देखिए अब 3,50,000 पे हम कितने परसेंट डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं? हमारा रेट कितना है? 15% इंटू 6 मंथ्स। 6 मंथ्स क्योंकि कितने मंथ्स का चार्ज करना है? 6 मंथ्स का। 3,50,000 इंटू 15% इंटू 1/2, ये हमारे पास कितना आ गया? 26250। स्ट्रेट लाइन मेथड यही बोलता है कि हर साल डेप्रिसिएशन सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे डेप्रिसिएशन कितने मंथ्स का चार्ज कर रहे हैं? हम 6 मंथ्स का कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे कितने मंथ्स का चार्ज होगा? पूरे हमारे फुल ईयर का चार्ज होगा। तो यहाँ पे हमारा रेट क्या रहेगा? 3,50,000 इंटू 15/100, हमारा कितना आ रहा है? 52500। अब यहाँ पे जैसे हमने 6 मंथ्स का चार्ज किया था, यहाँ पे हम कितने मंथ्स का चार्ज करेंगे? अपने 9 मंथ्स का चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन की अमाउंट तो हम सर सेम ही रहे हैं पूरे साल की, 52,500। यहाँ पे हमने 6 मंथ्स में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ पे हम कितने मंथ्स में कन्वर्ट कर रहे हैं इनको?
अपना 9 मंथ्स पे कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हमारा यहाँ पे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 3937 एंड 5, ताकि हमारे जो वर्किंग नोट्स है वो बनाने हमें मशीनरी अकाउंट फटाफट बनाना हमें क्या हो जाए, इजी हो जाए। उसके बाद ये मशीनरी चलेगी। अब हमारे पास कितनी मशीनरी आ गई, 4 लाख। तो यहाँ पे हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 4 लाख इंटू 15/100 इंटू 3/12, क्योंकि हम कितने मंथ्स का चार्ज कर रहे हैं, हमारे पास 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कितना आ गया, दैट इज 15,000 रुपीज। अब हमारे पास सारे, हमने ये देख लिया कि हमारे डेप्रिसिएशन कितना है, सब कुछ कैलकुलेट कर दिया। तो अब हम क्या स्टार्ट करेंगे, अपना मशीनरी अकाउंट स्टार्ट करेंगे। कल के जैसा हमारा जो इसका परफॉर्मा होगा, डेट विल रिमेन्स द सेम। इसकी 2 साइड्स होती हैं सेम वे से, एक डेबिट साइड, एक हमारे पास क्रेडिट साइड। डेट, पर्टिकुलर्स, LF, देन कम्स अमाउंट। उसके बाद आ गया हमारा डेट, पर्टिकुलर्स, सेम वे से LF एंड अमाउंट। सबसे पहले हमारे अकाउंट्स कब स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज 2018 में। इधर भी 2018, इधर भी 2018। हम मशीनरी परचेज कब कर रहे हैं, 1 अक्टूबर को। यहाँ पे आ गया टू बैंक, कितने की परचेज की हमने, 3,50,000 की। अब यहाँ पे दिसंबर के बाद मंथ हमारा क्या हो रहा है, चेंज। अकाउंट्स कब क्लोज हो रहे हैं, 31 मार्च को, बाय डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, वो क्या है 26,250। तो बाकी जो बच जाएगा वो हमारा क्या आ जाएगा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। सेम वे से जैसे हम कहाँ पे बैलेंसिंग करते हैं अपनी लेजर अकाउंट में, सेम वे से हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, इसकी बैलेंसिंग करेंगे 3,50,000। अब बैलेंसिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको 3,50,000 माइनस 26,250, ये हमारे पास क्या आ गई, 323,750। अब एक का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। अब अभी 2019 ही चल रहा है, फर्स्ट चैप्टर टू बैलेंस ब्रूट, हमारे पास अमाउंट कितनी आ गई, 323,750। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ना कोई सेलिंग पॉइंट ना कोई परचेसिंग पॉइंट, डायरेक्ट क्या हो रहा है, हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है। तो यहाँ पे आ गया 2020, 31 मार्च को हम यहाँ पे क्या चार्ज कर रहे हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की हमारे पास अमाउंट क्या है, 52500। बाकी क्या बच जाएगा हमारा, बाय बैलेंस कैरी डाउन। यहाँ पे इनकी हम क्या कर देंगे, बैलेंसिंग कर देंगे। ये आ गया 323,750 एंड 0, ये हो गया 323,750 माइनस हम कितना कर रहे हैं, 52500। ये हमारे पास कितनी अमाउंट आ गई, 271,250। नेक्स्ट हम इसका जो है ऊपर कंटिन्यू कर रहे हैं, इसको हम सारा इरेज कर देंगे। वी हैव द टाइमलाइन। सेम वे से आगे हमने इसको कंटिन्यू कर लिया। लेजर फोलियो का जो है वो लीव आउट कर रहे हैं कॉलम। अब एक का क्लोजिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर के हम लिए हमारा क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। टू बैलेंस ब्रूट कितना है हमारा, 271,250 एंड 0। अब यहाँ पे हमारा जो अकाउंट्स हैं वो हम सबसे पहले वर्किंग किसकी शो करेंगे, 1 जैन की, क्योंकि 1 जैन को हम अपनी मशीनरी को क्या कर रहे हैं, सेल बाय। सबसे पहले इस पे हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज। डेप्रिसिएशन की हमारी अमाउंट कितनी आ चुकी है यहाँ पे, 9 मंथ्स की, वी हैव कैलकुलेटेड 39,375 बाय डेप्रिसिएशन 39,375 एंड 5। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, बाय बैंक कितने की हम सेल कर रहे हैं, 1,50,000 की। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है। हमारी जो प्लांट है वो अब कितने का था, 271,250। इस पे पहले हमने क्या चार्ज किया, डेप्रिसिएशन चार्ज किया। हमारी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो कितनी है, 39,375 माइनस इसको हमने सेल किस में कर दिया, 1,50,000 पे, माइनस 39,375 माइनस 1,50,000। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारे जो रिमेनिंग बैलेंस बच गया है वो हमारे पास कितना बच गया है, दैट इज 271,250 माइनस 393
815 माइनस 1,50,000, ये हमारी आ गई 81935। इतने की हमारी थी रिटर्न डाउन वैल्यू, तो हमने सेल कितने की कर दी 1,50,000 की, माइनस 271, सॉरी कैलकुलेशन रॉन्ग होगी, 250 माइनस 39315, ये हमारे पास जो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू है वो हमारे पास कितनी बच गई 231,935। इतने की हमारी जो थी रिटर्न डाउन वैल्यू थी, लेकिन उसको हमने सेल कितने पे कर दिया 1,50,000 पे, तो इट मींस हमें क्या आ गया लॉस। लॉस क्योंकि हमने जो अपनी एसेट्स है उसको कम प्राइस पे सोल्ड किया, तो उसको माइनस करके हमारे पास लॉस कितना आ गया 81935। ये क्या आ जाएगा बैलेंस फिगर हमारी क्रेडिट साइड बच रही है, तो इसको हम क्या बोल देंगे लॉस। ऑन द सेम डे हमने क्या कर लिया नई मशीनरी परचेज कर ली है। कब हमने मशीनरी परचेज की है 1 जैन को ही परचेज कर ली है टू बैंक। कितने की मशीनरी हमने परचेज किया है डेट बिलोंग्स टू बी 4 लाख। अब इस पे हम क्या करेंगे 31 मार्च को, ये हमारी कैलकुलेशन कौन सी थी 1 जैन की, इस पे हम क्या कर देंगे अपना डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे। डेप्रिसिएशन की हमारी अमाउंट कितनी है 15,000, और बाकी की जो बच जाएगी बैलेंसिंग फिगर वो क्या आ जाएगा माई बाय बैलेंस कैरी डाउन। उसको हम क्या निकालेंगे डेबिट साइड में हम किस साइड को माइनस कर देंगे क्रेडिट साइड। ये हमारा क्या था क्लोजिंग बैलेंस। इसको बनाने के लिए बस 2-3 चीजें ध्यान में रखनी है, एक क्या है परचेज की वैल्यू, सेल की वैल्यू, और उसमें लॉस फाइंड आउट करना। जब भी हमने लॉस या प्रॉफिट फाइंड आउट करना है उसके लिए हमने क्या स्टेप्स लेने हैं। सबसे पहले हमारी जो होती है मशीनरी की क्या होती है कॉस्ट प्राइस होती है, उसमें हर साल का हम क्या माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। जैसे इसी पे हम हर साल का क्या करते थे डेप्रिसिएशन माइनस कर देते, पहले ये माइनस किया ये माइनस किया, उसको माइनस करके जो वैल्यू आती है उसको हम क्या बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू। फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है, और हमारा जब लॉस जब प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है दैट इज सेलिंग प्राइस माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू। अगर माइनस करके आंसर पॉजिटिव में आ जाता है उसको क्या बोलते हैं प्रॉफिट ऑन सेल, अगर माइनस में आ जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं लॉस ऑन सेल। जैसे सेम हमारे पास क्वेश्चन था हर साल डेप्रिसिएशन हमने माइनस किया, हमारे पास जो इस साल की डेप्रिसिएशन माइनस करके हमारे पास रिटर्न वैल्यू क्या आ गई ये वाली आ गई, इट बिलोंग्स टू दिस। उसमें सेलिंग प्राइस हमारी कम है तो ये हमारा क्या आ गया लॉस। अगर ये ज्यादा होती तो हमारा क्या आ जाना था प्रॉफिट आ जाना था। फिर उसको हमने कौन सी साइड पे शो कर दिया था क्रेडिट डेबिट साइड पे शो कर देना था। ये था हमारा लॉजिक। तो डेप्रिसिएशन अंडर द स्ट्रेट लाइन मेथड है, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अब ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड क्या बोलता है, कल भी हमने देखा था कि हर साल डेप्रिसिएशन क्या रहता है सेम नहीं रहता, उसकी वैल्यू क्या हो जाती है रिड्यूस होती रहती है। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को और भी इसको हम क्या बोलते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और भी नाम से जाना जाता है दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या फिर इसका एक और नाम भी होता है दैट इज डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। सभी का मीनिंग क्या होता है रिड्यूस होना, डेप्रिसिएशन का रिड्यूस होना। जैसे कि एक हमारी जो यहाँ पे हम जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं वो किस पे करते हैं रिटर्न डाउन वैल्यू पे करते हैं। जो रिटर्न डाउन वैल्यू का अभी हम मीनिंग देख के हैं वो हमारा क्या होता है सेलिंग प्राइस सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। कॉस्ट प्राइस में से डेप्रिसिएशन माइनस करके जो वैल्यू आती है उसको क्या बोलते हैं रिटर्न ऑन वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन हर साल कॉस्ट प्राइस, जैसे इस क्वेश्चन में हर साल हम डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज कर रहे थे कॉस्ट प्राइस पे, वो हमारे क्या थी 3,50,000, जिसके कारण जो हर साल जो हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन था वो क्या रहता था सेम रहता था। लेकिन इस केस में जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो किस पे होगा रिटर्न डाउन वैल्यू पे, दैट इज हमारी जो कॉस्ट प्राइस है उसमें से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। सपोज करो इसको देखने के लिए हम एक बेसिक कंसेप्ट देखते हैं। कितने की मशीनरी हमने परचेज की थी 1 लाख की। अब 1 लाख उसकी क्या है कॉस्ट प्राइस, रेट ऑफ हमारा डेप्रिसिएशन कितना है 10%। 1 लाख का हमारे पास 10% कितना हो गया 10,000। तो फर्स्ट ईयर के एंड पे जो हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू बचेगी वो कितनी है 90,000। इस केस में हम डेप्रिसिएशन 1 लाख चार्ज करने के बजाय किस पे चार्ज करेंगे 90,000, क्योंकि डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज किया जाता है रिटर्न डाउन वैल्यू पे। अब 90,000 का 10% कितना हो गया 9,000। अब जब इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 81,000। अब फिर से डेप्रिसिएशन किस पे चार्ज होगा रिटर्न डाउन वैल्यू पे। इस साल की हमारी रिटर्न डाउन वैल्यू कितनी है 81,000, दैट इज रिटर्न डाउन कॉस्ट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। अब नेक्स्ट ईयर किस पे चार्ज कर जाएंगे हम रिटर्न डाउन वैल्यू। इसी कारण हर साल जो हमारा अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन है ये कंटिन्यूअसली क्या हो रहा है रिड्यूस हो रहा है।
फर्स्ट ईयर कितना था 10,000, नेक्स्ट ईयर कितना है 9,000 और नेक्स्ट ईयर कितना है हमारा 81,000। इसके बाद जो इसके बेसिक कंसेप्ट रहेंगे डेट विल रिमेन द सेम, मशीनरी अकाउंट वैसे ही बनेगा, कॉस्ट प्राइस में हम क्या माइनस करते जाएंगे, अपनी डेप्रिसिएशन माइनस करके उसको शो करते जाएंगे। सेम वर्किंग नोट्स इसके परचेज और सेल के पॉइंट पे होगी। इसके साथ रिलेटेड क्वेश्चन वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट सेशन। अब वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।